दोस्तों, आज मंगलवार है, हनुमान जी का वार है। सच्चे मन से जो ध्यावे उसका बेड़ा पार है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो आज हम बात कर रहे हैं सुंदरकांड की। सुंदरकांड रामचरितमानस के 7 कांडों में से एक कांड है। इसमें हनुमान जी के बल और विजय का उल्लेख किया गया है। तो सुंदरकांड की बात हो रही है, तो चलिए हम जान लेते हैं कि सुंदरकांड को सुंदरकांड क्यों कहा जाता है। तो हनुमान जी सीता जी की खोज में लंका गए थे। लंका त्रिकुटाचल पर्वत पर बसी थी। त्रिकुटाचल पर्वत यानी यहाँ पर 3 पर्वत पहले था। पहला सुमेल पर्वत, दूसरा नील पर्वत और तीसरा पर्वत का नाम था सुंदर पर्वत, जहाँ पर अशोक वाटिका थी। इसी वाटिका में हनुमान जी और सीता जी की भेंट हुई थी। इसीलिए इस कांड की यह सबसे प्रमुख घटना थी, इसलिए इसका नाम सुंदरकांड रखा गया। तो सुंदरकांड करने से पहले हमें सबसे पहले क्या करना है वो जान लेते हैं। हमें एक चौकी या पाटा रखना है, उस पे लाल या पीला जो भी आपके पास वस्त्र धुला हुआ साफ है वो रखिए। नया वस्त्र है तो नया वस्त्र बिछाइए। उसके ऊपर चाहे फूल का या आप चावल का आसन देके हनुमान जी की फ़ोटो या राम दरबार की फ़ोटो स्थापित करिए। फूल माला जो भी है आप उनको अर्पित करिए और जल का आचमन करिए। लड्डू का भोग, मतलब लड्डू बहुत पसंद है तो आप लड्डू ज़रूर भोग लगाइए। लड्डू का जो भी मेवे हैं आपके पास, ड्राई फ्रूट्स है उसका भोग लगाइए। फल चढ़ाइए, जो भी आपके पास सीजनल फल अवेलेबल हैं। और पूरी पूजा जैसे आप अच्छे से करते हैं वैसे ही करनी चाहिए। सिंदूर का तिलक हमें लगाना चाहिए। आप घी से, शुद्ध देसी घी का या तिल का दीपक जला सकते हैं। पूजा स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले दीपक जला लेना चाहिए, क्योंकि दीपक हमारे पूजा का साक्षी बनता है। और अगर कभी ऐसा होता है कि कोई नहीं है साथ में करने वाला, हम ही करते हैं, सुंदरकांड करते हैं या कोई भी आप धार्मिक पुस्तक पढ़ते हैं, कोई नहीं है घर में, कोई नहीं सुनने वाला है, तो उस समय कहा जाता है कि दीपक ही हमारा साक्षी होता है, जो कि वो सुनता है हमारी बातों को। और दीपक कैमरे का काम करता है कि हमारी जो भी हम पूजा पाठ कर रहे हैं वो सब सीधे भगवान तक पहुंचाते हैं। तो इसलिए ज़रूर सबसे पहले आप दीपक जलाइए और फिर पूजा अपनी स्टार्ट करिए। सुंदरकांड करने से कहते हैं कि घर में पॉजिटिव एनर्जी से पूरा घर भर जाता है। और सुंदरकांड करने से पूजा स्थल पर या पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा हो जाती है। आप कभी भी करेंगे तो आप देखेंगे इतना अच्छा आपको अंदर से फील होगा कि बहुत ही अच्छा फील होगा, मन इतना खुश हो जाता है। और फ्रेंड्स, हमें पूजा कभी भी आप घर पे भी कोई भी पूजा करते हैं तो आप ज़रूर कुछ भी आसन बिछा के तो उस पर बैठ के ही पूजा करिए। बहुत लोग होते हैं कि ज़मीन में ऐसे ही बैठ गए पूजा करने लगे, या तो खड़े होके भी आप कर रहे हैं। बहुत लोग क्या मंदिर ऊपर रहता है, मेरे यहाँ भी मंदिर ऊपर है तो, लेकिन आप नीचे कुछ भी बिछा के उस पर खड़े हो जाइए, लेकिन साफ़ कपड़ा लीजिए। या पूजा के लिए जो भी है आपके पास, छोटी चटाई पूजा की आती है वो है, जो भी है आप बिछा के उस पर खड़े होके ही आरती करिए, पूजा करिए। क्योंकि कहते हैं कि पूजा स्वीकार नहीं होती है अगर हम बिना आसनी के पूजा करते हैं। इसलिए ज़रूर आप कुछ बिछा के पूजा करिए। और दीपक जलाने के बाद हमें सबसे पहले गणेश भगवान की आरती करनी चाहिए, क्योंकि गणपति बप्पा को सबसे पहले हमें गणपति बप्पा को अपने घर में बुलाना है, उनका आवाहन करना है, फिर हम अपनी पूजा स्टार्ट करेंगे। और सुंदरकांड में बहुत पूजा करते हैं या हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो हमें शांति से और पूर्ण ध्यान मन लगाकर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पूजा पे बैठे हैं और हमारा ध्यान इधर उधर भटक रहा है। और सुंदरकांड का पाठ मंगलवार और शनिवार को करना अधिक कृपा देने वाला होता है, अधिक फलदायी होता है। तो आप कोशिश करिए कि शनिवार को और मंगलवार को ज़रूर पूजा सुंदरकांड करिए। और ये सुंदरकांड की पुस्तक है राम दरबार, लेकिन बहुत ही पुरानी पुस्तक है मेरी, क्योंकि मैं करती हूँ हमेशा और काफ़ी दिन से मेरे घर पे है पुस्तक। तो मैं तो नहा धो के करती हूँ मंगलवार और शनिवार को।
और सोचती हूँ कि मतलब मैं करती रहती हूँ। फिर हस्बैंड भी आ जाते हैं तो नहा के वो भी मेरे साथ बैठ जाते हैं, करते हैं, क्योंकि वो रात में आते हैं 8:30, अगर उनका वेट करेंगे तो काफ़ी लेट हो जाता है, इसलिए मैं बैठ जाती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि महिलाएं पूजा नहीं कर सकती हैं, महिलाएं भी अपना सुंदरकांड का पाठ कर सकती हैं घर पे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि पुरुष ही करें। अभी तो महिला पुरुष सब बराबर हो गए, तो इसलिए महिलाएं भी कर सकती हैं सुंदरकांड। और जल का आचमन हमें देना चाहिए। तो देखिए हस्बैंड जी भी आ गए थे, और वो भी पूजा पे हम लोग बैठ गए थे। तो आप लोग मेरा सुंदरकांड का मैंने लाइव वीडियो डाला हुआ है, तो जो भी घर बैठे देखना चाहता है, पूरा सुंदरकांड सुनना चाहता है, तो पूरा मैंने वीडियो स्टार्टिंग से डाला है कि गणपति बप्पा की आरती और जितनी मतलब जैसे किया जाता है पूरा कैसे, उसको पूरा मैंने लाइव दिखाया हुआ है। तो आप लोग जाकर, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो ज़रूर जाकर देख सकते हैं। और बहुत ही अच्छा आप लोग को लगने वाला है, कि बहुत लोग होते हैं नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं टाइम है, तो आप सुन सकते हैं। और मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, कभी भी आप सुंदरकांड करते हैं या रामायण का पाठ करते हैं, कोई भी मतलब धार्मिक पुस्तक आप पढ़ते हैं, तो आप कभी भी बेड पे बैठकर मत पढ़िए। आप ज़मीन में कुछ भी आसन लगा लीजिए, कोई कपड़ा ही रख लीजिए साफ़ धुला हुआ, उस पे बैठ जाइए और बैठ के कर लीजिए। और अगर शाम को कर रहे हैं या सुबह कर रहे हैं तो ज़रूर दिया जलाइए। जब भी मतलब पूजा आप करने जाते हैं तो ज़रूर दिया जला के रख लीजिए और पूजा करिए। तो बहुत ही मतलब घर में सुख शांति, और जो भी आपकी मतलब परेशानियां चल रही हैं, आर्थिक संकट चल रहे हैं, किसी को नौकरी की परेशानी है, तो मतलब सब जब मन में विश्वास करके हम कोई भी काम करते हैं तो ज़रूर पूरा होता है। तो आप लोग ज़रूर मतलब करके देखिए एक बार कि कितनी शांति और कितनी अच्छी फीलिंग आपके अंदर आती है, कि मतलब जब पूजा में बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब कितनी अच्छे से हमारी पूजा हो जाए, कोई कमी ना रहनी पाए। और घर में जो भी हैं सब लोग एक साथ आरती करिए, तो बहुत ही अच्छा मतलब बहुत ही अच्छा लगता है जब सब पूरे परिवार के सदस्य मिलकर पूजा पाठ करते हैं घर में। और जो है हमें जो हम पढ़ते हैं, जब हम मतलब आप शुक्र मंगलवार और शनिवार को नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्रतिदिन भी सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं 5 से 10 मिनट, जो भी आपको 3-4 पन्ने पढ़ने हैं। लेकिन आप ये याद रखिए, जो भी आप मतलब जितना भी पढ़ते हैं तो आप एक मौली या धागा लगा दीजिए, कि अगले दिन जब आपको पढ़ना है तो आपको याद रहे कि मैंने कहाँ से छोड़ा था, तो उसके आगे से ही पढ़िए। और आप जो भी संपुट ज़रूर रखिए, कोई भी आप रख सकते हैं, जैसे प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमारे सुफल भा आजू, या आप दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी, या तो आप कह सकते हैं मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मतलब जो आपको संपुट अच्छा लगता है वो ज़रूर रखिए। और जब दोहा आपका ख़त्म होता है तो आप संपुट ज़रूर पढ़िए। बहुत ही मतलब हनुमान जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं सुंदरकांड से। उनको प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका है सुंदरकांड। तो आप लोग ज़रूर करिए। और मेरा बहुत मन भजन करने का हो रहा था तो मैंने भजन भी कर लिया। तो चलिए, पवन सुत हनुमान।